सम्मानित शिक्षक साथियों नमस्कार। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के महानिदेशक कार्यालय से लगातार छात्र छात्राओं के मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आदेश आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने छात्र छात्राओं का मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल अथवा टैबलेट में यूडाइस पोर्टल लॉगिन कर लीजिए। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आगे गो कर दीजिए और ये कई प्रकार के मॉड्यूल यहाँ पर आते हैं जिनमें अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग लॉगिन है। तो यहाँ हमको स्टूडेंट मॉड्यूल ही लॉगिन करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, फिर से ये वही आईडी पासवर्ड जिससे आप लॉगिन करते हैं मांगेगा। तो यहाँ आप अपना आईडी फिलअप कर दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए और फिर कैप्चा भर दीजिए। कैप्चा भरेंगे, देखिए मैं कैप्चा भर रहा हूँ। कैप्चा भरने के बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा प्रोसेस लेने के बाद में आगे खुल जाएगा। इस तरह से ये खुलेगा। यहाँ मैं करंट ईयर 2025-26 पर क्लिक करता हूँ। ये स्कूल का डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड से संबंधित डिटेल कुछ पॉपअप मैसेज पर होगी, इसको आप क्लोज बटन पर क्लिक करके क्लोज कर दीजिए। स्कूल के अलग अलग सेक्शन सेम क्लास की छात्र छात्राओं की संख्या यहाँ दिखाई देगी। एक साइड में मेन्यू बार आपको दिखाई दे रहा है। इसमें नया मॉड्यूल आया है आधार MBU मॉड्यूल, आधार मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट मॉड्यूल नाम से है ये। इस पर क्लिक करेंगे, फिर ये आगे खुलेगा इस प्रकार से। सेलेक्ट क्लास, यहाँ ड्रॉप डाउन खुलेगा। आप के स्कूल 1 से 5 तक चलता है तो 5 तक के क्लासेस खुलेंगे और 8 तक चलता है तो 8 तक के। तो यहाँ कोई भी क्लास जिसका आपको अपडेट करना है चूज कर लीजिए। सेक्शन में ऑल कर दीजिए, फिर गो कर दीजिए। प्रोसेस लेने के बाद में ये आगे बढ़ेगा। आधार स्टेटस, MBU एंट्री स्टेटस भी यहाँ आगे दिखाई दे रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग भी आप अलग अलग क्लासीफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट भी देख पाएंगे। अब यहाँ गो करने के बाद में आधार स्टेटस का ऑप्शन भी आपको अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अपनी लिस्ट निकालना चाहते हैं, आधार नॉट अवेलेबल वालों की मिल जाएगी, पेंडिंग वालों की, आधार वेरीफाइड और वैलिडेशन फेल्ड जिन स्टूडेंट्स का हो चुका है उनकी लिस्ट भी यहाँ अलग अलग खुल जाएगी। MBU एंट्री स्टेटस अपडेट के अकॉर्डिंग आप खोलेंगे तो यहाँ पर एज वाइज स्टूडेंट लिस्ट आपको खुलती दिखाई देगी। MBU पेंडिंग एज 1 to 15, MBU पेंडिंग एज 15 एबव, MBU नॉट रिक्वायर्ड, MBU नॉट एप्लीकेबल, स्टेटस चेक टू बी डन और MBU नॉट वेरीफाइड। इस तरह से अलग अलग स्टूडेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपने स्कूल्स में 5 to 15 के स्टूडेंट्स ही मोस्टली हैं, इनका हमको MBU करना है। तो इस तरह से लिस्ट खुलेगी। स्टूडेंट्स नेम भी, पैन नंबर जो लगातार खुलती रहती है हमारे यूडाइस पोर्टल पर, क्लास, सेक्शन। नेक्स्ट कॉलम में गार्जियन नेम, मदर फादर्स नेम दिए गए हैं। और नेक्स्ट यहाँ स्टेटस कंप्लीट आएगा, जो वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं या कम्प्लीटली इनकी प्रोफाइल कंप्लीट है आ जाएगा। और आगे यहाँ MBU स्टेटस पेंडिंग एज 5 to 15, स्टेटस वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम एंड DOB, ये लिखा हुआ होगा ग्रीन कलर में। और रीवैलिडेट फॉर MBU, ये ब्लू कलर में आपको लिखा दिखाई देगा प्रत्येक स्टूडेंट के सामने। रीवैलिडेट फॉर MBU पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये फिर से हमारे सामने नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए खुलेगा। तो देखिए अभी मैं देखता हूँ किसी एक स्टूडेंट का रीवैलिडेट करके मैंने फिर से निकाल लिया है। रीवैलिडेट जो ब्लू कलर में ऑप्शन दिया गया है इसको चूज करेंगे।
क्लिक करने के बाद में ये कुछ एक पॉपअप देगा। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल्स मैच विद दैट मेंशन्ड इन द आधार। ये लिखा आएगा, इसको आप कंफर्म कर दीजिए और नेक्स्ट फिर से पॉपअप आएगा। हेड टीचर का नाम आएगा एज द हेड ऑफ द स्कूल और एन ऑथोराइज्ड टीचर स्टाफ मेंबर हैव बी डिक्लेयर दैट द नेचुरल लीगल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड हैज़ गिवन कंसेंट टू प्रोवाइड द आधार फॉर द डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। इस तरह से आएगा, इसको आई एग्री कर दीजिए। आई एग्री करने के बाद में ये आपका स्टूडेंट का सबमिट हो गया। MBU पेंडिंग 5 to 15, जिस कैटेगरी की लिस्ट आप खोलेंगे उस कैटेगरी की यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अलग अलग स्टूडेंट्स आपके जो भी उपलब्ध होंगे खुल जाएंगे, वरना इस तरह से नो रिकॉर्ड फाउंड इस तरह से आ जाएगा। तो आपके 5 to 15 एज ग्रुप के ही स्टूडेंट्स होंगे, इनको आपको सभी का MBU करना है। जो स्टूडेंट्स नहीं है वहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस के आधार पर आप स्टूडेंट्स की लिस्ट खोल सकते हैं और जो 5 to 15 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इस तरह से खुल जाएंगे। नेक्स्ट आगे सबसे ऊपर एक ऑप्शन है आधार MBU स्टेटस। इस पर क्लिक करके आप एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा की जो नाम 5 to 15 या 15 एबव है उनकी अलग अलग लिस्ट यहाँ आपको मिल जाएगी क्लास के अकॉर्डिंग। सेक्शन, आधार नंबर भी होगा, नेम एज पर आधार, वेरीफाइड स्टेटस अकॉर्डिंग टू UIDAI अगेंस्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। So this was the way how to update mandatory biometric of our children. Thank you very much.